50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप और दो देशों की राइवलरी, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान। पर यह राइवलरी भारत और पाकिस्तान के बीच ही नहीं है, बल्कि दो खिलाड़ियों के बीच भी है। एक तरफ बाबर आजम और दूसरी तरफ विराट कोहली। पर कुछ फैंस की माने तो बाबर आजम ही सबसे बड़े खिलाड़ी हैं इस जनरेशन के। कुछ फैंस इस बात को लेकर इतने ओवरबोर्ड हो जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि ये सिर्फ एक खेल है। जैसे कि इस ट्वीट को देखिए जो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने किया और ऐलान कर दिया कि बाबर आजम का क्रेज इतना बड़ा है कि हैदराबाद एयरपोर्ट पे भीड़ उमड़ पड़ी। पर इस ट्वीट के जवाब में एक भारतीय फैन ने लिख दिया कि जेसीबी की खुदाई देखने के लिए इससे ज्यादा भीड़ आती है। हद तो तब हो गई जब एक पाकिस्तानी महिला ने कह दिया कि भारत और श्रीलंका का फाइनल मैच फिक्स था। इसे कहता है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और इन भाई साहब को देखिए, ये खुद में ही खुश हैं। ये बाबर आजम को जिम बाबर बता रहे हैं और विराट कोहली को दुनिया का सबसे बड़ा चोकर। पर असलियत क्या है ये तो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे ही मालूम किया जा सकता है। इसीलिए हमने बाबर आजम और विराट कोहली की लाइफ टाइम स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करने की सोची। आखिर दोनों में बड़ा प्लेयर कौन है और दोनों में कंपैरिजन होना भी चाहिए या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू स्टैट्स बाबर आजम ने टेस्ट में 49, ओडीआई में 108 और टी20 में 104 मैचेस खेले हैं, जिनका टोटल बनता है 261 मैचेस। और दूसरी तरफ विराट कोहली ने टेस्ट में 111, ओडीआई में 281 और टी20 में 115 मैचेस खेले हैं, जिनका टोटल बनता है 507। इससे क्लियरली पता चलता है कि विराट कोहली का अनुभव बाबर आजम से कहीं ज्यादा है। और अगर हम अब एवरेजेस पे नजर डालें तो बाबर आजम की एवरेज 47.7 इन टेस्ट, 58.2 इन ओडीआईज और टी20 में 41.5 की है। वही विराट कोहली की एवरेज टेस्ट मैचेस में 49.3, ओडीआईज में 57.4 और टी20 में 52.7 की है। तो एवरेजेस के बेसिस पे अगर कंपैरिजन किया जाए तो विराट कोहली बाबर आजम से आगे ही बताए जाएंगे, क्योंकि उनके खेले गए मैचेस बाबर आजम से दुगने हैं और दुगने मैचेस तक ऐसी एवरेज को मेंटेन कर पाना आसान बात नहीं होती। ये तो अब वक्त ही बताएगा कि बाबर आजम एवरेजेस के कंपैरिजन में कितने खरे उतरेंगे जब उनके खेले गए मैचेस विराट कोहली के बराबर होंगे। अगर अब हम ध्यान दें स्ट्राइक रेट की, तो बाबर आजम और विराट कोहली का स्ट्राइक रेट टेस्ट मैचेस में तो बराबर ही है, लेकिन वनडे इंटरनेशनल्स और टी20 में विराट कोहली की स्ट्राइक रेट बाबर आजम से कहीं ज्यादा आगे है। इसके मायने ये हुए कि जब बात आती है विस्फोटक बल्लेबाजी की, सबसे ज्यादा आतिशबाजियां विराट कोहली के बल्ले से ही देखने को मिलती हैं। और अगर अब बात की जाए सेंचुरीज की, तो बाबर आजम ने टेस्ट मैचेस में 9, वनडे इंटरनेशनल्स में 19 और टी20 में 3, जो कि टोटल होते हैं 31 सेंचुरीज अक्रॉस द 3 फॉर्मेट्स लगाई हैं। वही विराट कोहली के टेस्ट मैचेस में 29, ओडीआईज में 47 और टी20 में 1 शतक है, जिसका टोटल बनता है 77। तो यहाँ पर क्लियरली विराट कोहली के क्योंकि ज़्यादा मैचेस खेले गए हैं तो उनकी सेंचुरीज भी ज़्यादा हैं। पर अगर हम इसका एवरेज निकालें तो अक्रॉस द 3 फॉर्मेट्स बाबर आजम की किसी एक मैच में सेंचुरी लगाने की प्रोबेबिलिटी 11.9% है। वही विराट कोहली की किसी भी मैच में सेंचुरी लगाने की प्रोबेबिलिटी 15.2 है, जो बाबर आजम से ज़्यादा है। ये तो बात हुई थी लाइफ टाइम स्टैट्स की। ये स्टैटिस्टिक्स और भी कॉन्ट्रास्ट हो जाते हैं जब हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेले गए मैचेस में कंपैरिजन करें। तो इस कंपैरिजन के अनुसार अभी तक के खेले गए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस में जहां बाबर आजम की प्रेजेंस रही है, वहां बाबर आजम ने टोटल 7 मैचेस खेले हैं और 168 रन्स बनाए हैं विद द एवरेज ऑफ 28 रन्स। और टी20s में सिर्फ 4 मैचेस खेलकर उन्होंने 92 रन्स ही बनाए हैं, जिसका एवरेज है 13.6। वही अगर विराट कोहली की एवरेज देखी जाए, उन्होंने टोटल 15 ओडीआईज खेले हैं, जिसमें उन्होंने बनाए हैं 662 रन्स विद एन एवरेज ऑफ 55.16 और टी20s में उन्होंने टोटल 10 मैचेस खेले हैं विद एन एवरेज ऑफ 81.33। और यहाँ पर क्लियरली विराट कोहली बाबर आजम से कहीं आगे हैं, जबकि विराट कोहली ने बाबर आजम से ज़्यादा मैचेस खेले हैं, पर फिर भी वो बाबर आजम से आगे ही दिख रहे हैं।
तो अगर स्टैट्स की मानी जाए तो पाकिस्तानी फैंस किस बात पे उछल रहे हैं, इसका कोई लॉजिक तो नहीं नज़र आता। और अगर ये बात बाबर आजम को पता चली तो वो भी अपना सर पकड़ के यही सोचेंगे, अरे भाई क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है मेरा विराट कोहली से। तो क्रक्स ऑफ दिस एनालिसिस यही रहा, बाबर आजम और विराट कोहली के कंपैरिजन में विराट कोहली ही किंग है। और क्या बाबर आजम फ्यूचर में किंग बन पाएंगे, ये तो उनकी परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करेगा। पर फिलहाल के लिए हम यही उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली अपनी इस फॉर्म को और अपने इस अंदाज को बरकरार रखते हुए आने वाले विश्व कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे और भारत को एक और वर्ल्ड कप का खिताब जितवा के आएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।